साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। नीलगंगा थाने की टीम ने ब्राउन शुगर की तस्करी में संलिप्त 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 2 राजस्थान के झालावाड़ के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी उज्जैन शहर का ही निवासी है। इनके पास से पुलिस ने लगभग 5.5 लाख रुपए कीमत की 256 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है। तीनों तस्कर एक बड़े गिरोह के साथ जुड़कर मालवा क्षेत्र में नशे का कारोबार किया करते थे। पिछले 4 दिन में अकेले नीलगंगा थाना क्षेत्र में स्मैक और ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले 7 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। एडिशनल एसपी शहर अमरिंदर सिंह की माने तो उज्जैन पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान अब तक लगभग 2 क्विंटल गांजा जब्त हो चुका है, 275 ग्राम स्मैक जब्त हो चुकी है, 80 से ज़्यादा नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। गुंडे बदमाशों और अवैध काम धंधा करने वाले 56 अपराधियों की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है। उज्जैन पुलिस के द्वारा एक ड्रग्स जो नशे का कारोबार है उसके विरुद्ध एक बड़ी मुहिम चलाई गई और इसमें विशेष रूप से हमारे उज्जैन संभाग के पुलिस महानिरीक्षक महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो पूरी कार्रवाई है वो सीएसपी नानाखेड़ा और टीआई नीलगंगा की टीम के द्वारा संपादित की गई है। और इस पूरी कार्रवाई में एक बड़े ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा करने में उज्जैन पुलिस को सफलता मिली है और इसमें अभी 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं उनमें से 2 आरोपी राजस्थान झालावाड़ के रहने वाले हैं और जिसको जो सप्लाई देने आए थे वो आरोपी मुख्य रूप से उज्जैन का रहने वाला है। इन आरोपियों के कब्जे से 56 ग्राम जिसकी कीमत 5 लाख से भी अधिक है वो जो ब्राउन शुगर जो स्मैक है वो जब्त हुई है और इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में विस्तार के बाद हरिफाटक ब्रिज के नज़दीक 6 करोड़ रुपए की लागत से नया अन्न क्षेत्र बनने जा रहा है। 3200 वर्ग फीट से ज़्यादा ज़मीन पर 2 मंजिला अन्न क्षेत्र का निर्माण इंदौर के उद्योगपति विनोद कुमार अग्रवाल द्वारा कराया जाएगा। शुक्रवार को महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति और उद्योगपति विनोद कुमार अग्रवाल के फाउंडेशन के बीच एमओयू साइन हुआ है। अगले 6 महीने में यह अन्न क्षेत्र बनकर तैयार हो जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर का वर्तमान में बना अन्न क्षेत्र और धर्मशाला का भवन मंदिर परिसर के विस्तार की वजह से तोड़ा जाना है। नए अन्न क्षेत्र और धर्मशाला भवन के निर्माण के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी और मंदिर प्रबंध समिति ने हरिफाटक ब्रिज के नज़दीक त्रिवेणी संग्रहालय के सामने वाली जमीन का चयन किया है। दोनों भवनों के नज़दीक ही सरफेस पार्किंग का निर्माण स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर की धर्मशाला के निर्माण के लिए सीमेंट कंपनी जेके ग्रुप ने अपनी सहमति प्रदान की है। जेके ग्रुप मंदिर प्रबंध समिति को करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से धर्मशाला भवन का निर्माण कर सौंपेगा। अन्न क्षेत्र के निर्माण के लिए मंदिर प्रबंध समिति द्वारा दानदाता की तलाश की जा रही थी। त्रिवेणी संग्रहालय के नज़दीक 3286 वर्ग मीटर क्षेत्र में नए अन्न क्षेत्र का निर्माण होगा। यह 2 मंजिला भवन बनेगा। इसके निर्माण में करीब 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निर्माण की पूरी राशि अग्रवाल ग्रुप द्वारा विनोद अग्रवाल की माताजी चमेली देवी की स्मृति में खर्च की जाएगी। अन्न क्षेत्र का निर्माण पूरा होने के बाद इसे मंदिर प्रबंध समिति को सौंप दिया जाएगा। मंदिर प्रबंध समिति भवन में अन्न क्षेत्र संचालन की अन्य व्यवस्थाएं जुटाएंगी। भवन के भूतल और प्रथम तल पर एक समय में 1300 श्रद्धालु बैठकर भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। दिन भर में यहाँ लगभग 15,000 से अधिक श्रद्धालु भोजन कर पाएंगे। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में एक कैदी के जरिए मध्य प्रदेश के कई बड़े लोगों के फ़ोन हैक कराए जाने और साइबर ठगी कराने से जुड़ी शिकायत की जांच स्टेट साइबर सेल भोपाल द्वारा की जा रही है। जेल विभाग ने भी इस मामले की पड़ताल के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। शनिवार को डीआईजी जेल संजय पांडे की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय इन्वेस्टिगेशन टीम उज्जैन पहुंची। इस टीम ने महाराष्ट्र के कैदी अनंत अमर अग्रवाल के साथ एक ही बैरक में बंद रहे अन्य कैदियों और जेल स्टाफ के सदस्यों के बयान दर्ज किए हैं।
जांच पर किसी तरह का प्रभाव न हो इसलिए जेलर संतोष कुमार लड़िया, सहायक जेल अधीक्षक सुरेश गोयल और एक प्रहरी धर्मेंद्र नामदेव को भोपाल अटैच कर दिया गया है। जेल से जुड़े सूत्र बताते हैं कि अब तक की जांच में जेल के भीतर कैदी द्वारा इंटरनेट और लैपटॉप का इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि हो चुकी है। किसी तरह की ठगी या साइबर जासूसी के सबूत अभी नहीं मिले हैं। दूसरे शहरों से उज्जैन आने वाले उन्हीं यात्रियों को अब शहर में होटल लॉज में ठहराया जा सकेगा जो वैक्सीन के दोनों डोज पूर्ण होने का सर्टिफिकेट दिखाएंगे। होटल लॉज के संचालकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने होटल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वैक्सीन सर्टिफिकेट जांचें। नगर निगम की टीम समय समय पर इसकी आकस्मिक जांच करती रहेगी। शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने जन सुरक्षा की दृष्टि से नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत शहर के सभी व्यवसायियों, होटल लॉज संचालकों और धर्मशाला के प्रबंधकों के लिए नया आदेश जारी किया है। आयुक्त ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि उज्जैन शहर में ही 8 नवंबर तक की स्थिति में लगभग 28,453 नागरिकों ने कोरोना रोधी वैक्सीन का पहला डोज नहीं लगवाया है। 71,807 नागरिक ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन का पहला डोज तो लगवाया लेकिन दूसरा डोज लगवाने सेंटर तक नहीं पहुंचे। ऐसे नागरिकों के कारण कोरोना संक्रमण फिर से फैलने की आशंका बनी हुई है। आयुक्त ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि शहर में कारोबार करने वाले सभी व्यवसायियों को ग्राहकों का सामान देने से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से देखना होगा। ग्राहक के पास सर्टिफिकेट होने की स्थिति में ही उसे सामान दिया जाएगा। होटल, लॉज, धर्मशाला वालों को भी वैक्सीनेशन की पूर्णता का सर्टिफिकेट देखने के बाद ही ठहरने की अनुमति देने का आदेश में उल्लेख किया गया है। फिलहाल देश के कुछ शहरों में ठीक इसी तरह की व्यवस्था लागू है। नगर निगम के दल आकस्मिक रूप से शहर की होटल, लॉज, धर्मशाला और प्रतिष्ठानों की जांच करेंगे और यदि कहीं आयुक्त के आदेश का उल्लंघन होता मिला तो जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा से पहले उज्जैन में मवेशियों का मेला लगाए जाने की पुरानी परंपरा रही है। कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा के बीच शिप्रा तट बड़नगर रोड पर लगने वाले मवेशी मेले में देश भर से गधे और खच्चर बेचे जाने के लिए लाए जाते हैं। देश में गधों का मेला केवल 2 ही स्थानों मध्य प्रदेश में उज्जैन और राजस्थान में पुष्कर तीर्थ में लगता है। गधों का मेला शुरू होने से पहले देश के कई हिस्सों से गधों और खच्चरों के व्यापारी यहां पहुंचे हैं। पूर्णिमा से कार्तिक का मेला भी शुरू होने जाएगा। हालांकि इसके आयोजन के लिए अब भी विधिवत आदेश जारी नहीं हो सके हैं। वो तो अभी लेना है हमको तो। हाँ, खरीदना है। तो यहाँ पर अभी किस प्रकार के आपने अभी जानवर देखे? देखने आए कि कैसे जानवर हैं, उनको देख रहे हैं अभी। अच्छा, कब से कब तक ये मेला लगता है? वो 11 से लगता है तो पूनम तक जल्दी पढ़वे से चावड़ी खुली जाएगी। इस बार किस प्रकार से जानवर ज़्यादा आने की संभावना या कम है? कम है साहब, एल ज़्यादा कई हैं। 2 साल से पिटेगी तो बड़ो अंटा ढाड़ जो मेला नो नाश हुई है सब। कितने से कितने तक जानवर मिलते हैं यहाँ पर? यहाँ तो साहब वो ऊंचा में ऊंचा 10,000, 15,000, 20,000, नीचा में 7,000, 8,000, 5,000 बस। उसके बाद भोपाल, गुना बिना अपना पूरा हो गया। उसके बाद अपना जीरापुर, माचापुर, सभी दूर से जानवर आते हैं। मतलब मध्य प्रदेश के हर कोने से जानवर आते हैं। और ये कब से कब तक ये मेला लगता है? ये अपना 11 से शुरू होता है तो कार्तिक की पूर्णिमा तक का मेला रहता है। पूर्णिमा के दिन चावड़ी खुलती है यहाँ के मेले की। इस बार कोरोना लॉकडाउन का क्या असर है? कुछ है जानवर कमाने के? भाई साहब, असर तो क्या है कि जैसे मैं मतलब यहाँ से हमारे बाप दादा के समय से मतलब जानवर का मैं जरा सा था। कल मुझे 5 साल का, इससे मुझे होश है। मैं इस मेले में अच्छे मेला कर रहा हूँ गधे घोड़े का। मतलब ये पूरी दावनी भराती थी यहाँ से मालक। उसके बाद पूरी भूखे माता एरिया भराता था, यहाँ से पूरा भराता था। लेकिन क्या पूरी पैदाइश ही खत्म हो गई। जानवर बहुत जानवर कम है। 60-70 जानवर है और 11 से जानवर आना चालू हो जाएगा यहाँ। इतना महंगा जानवर। खनिज विभाग की टीम ने नरवर थाना क्षेत्र के पिपलोदा द्वारकाधीश गांव में अवैध रूप से मुरम का उत्खनन कर रहे एक बैकहो लोडर और एक डंपर को जब्त किया है। खनिज इंस्पेक्टर जयदीप नामदेव द्वारा यह कार्रवाई की गई। शुक्रवार दोपहर खनिज इंस्पेक्टर पिपलोदा द्वारकाधीश के अवैध मुरम खदान पर पहुंचे तो यहां खुदाई का काम कर रहे कामगार वाहनों को छोड़कर भाग निकले। दोनों वाहनों को जब्त कर नरवर थाने की अभिरक्षा में रखा गया है। खनिज विभाग ने इस मामले में अवैध उत्खनन का केस दर्ज किया है।
अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार।